Hello and good morning, students. Today we have discussed on this chapter 11, relational database, class 12, computer science, Python में हम लोग अब तक चैप्टर नंबर 9 तक डेटा स्ट्रक्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स में डेटा स्ट्रक्चर को देखा। डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक्स के बारे में पढ़ा, स्टैक्स क्या है, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि पुश, पॉप, पीक किस तरीके के फंक्शंस हैं। उसके बाद हमने स्टैक्स के बाद हमने क्यू को फंक्शंस में देखा, लाइक क्यू। हम लोगों ने एन क्यू और डी क्यू के फंक्शंस को देखा, पीक फंक्शन को देखा हम लोगों ने, ठीक है। अंडरफ्लो देखा, ओवरफ्लो देखा। आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, रिलेशनल डेटाबेस। इसकी एक क्लास में और भी ले चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन इसका दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो फर्स्टली इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस। आप सब लोग जानते होंगे डेटाबेस के बारे में। बेसिकली जो हम लोग एक्सेल या एक्सेस पर पहले हम देखा करते थे, रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा लाइक डेटाबेस। जो भी हम डेटा बनाते हैं, जो भी हम रिसोर्सेज से कलेक्ट करते हैं डेटा, उसको हम डेटाबेस कह सकते हैं। उसके बाद उसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि RDBMS या DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी हमारा डेटा होता है उसका। उसके बाद उसी से रिलेटेड हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है। उसके बाद रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजीज कुछ। उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ MySQL, कि MySQL के बारे में क्या होता है, बिकॉज डेटाबेस और MySQL कुछ हद तक कनेक्टेड है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद MySQL डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद स्टार्टिंग MySQL एंड SQL। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है रिलेशनल डेटाबेस का। इंट्रोडक्शन: अ डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड। जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है बेसिकली वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड है, जो कीपिंग सिस्टम। द कलेक्शन ऑफ डेटा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसका कलेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा डेटाबेस का कलेक्शन कहलाता है। यूजुअली रेफर्ड एज टू द डेटाबेस, जो रेफर करता है डेटाबेस, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस, किसी भी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस के लिए। इट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन, जो मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन को, दैट मे बी नेसेसरली, जो भी जरूरी है, टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अ डेटाबेस में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा stored together to serve multiple applications. The data is such stored so that it is independent of program, ये independent होता है program में, which use of data, a comma and controlled approach is used in adding new data and in modifying the retrieving existing data within the database. The data is structured as so as to provide a foundation for फ्यूचर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्यूचर में किसी तरीके की एप्लीकेशन को डेवलप करने में आपको मदद करे। द इंटेंशन ऑफ अ डेटाबेस, जो डेटाबेस को इंटेंशन होता है, इज दैट द सेम कलेक्शन ऑफ द डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा का शुड सर्व मैनी एप्लीकेशन एज पॉसिबल, जो भी चीज़ें एप्लीकेशन के लिए पॉसिबल हों। हेंस अ डेटाबेस इज ऑफन कन्विक्ट एज द repository of information needed for running certain functions in a corporation or organization. Such as database would permit not only the retrieval of data but also the continuous modification of data needed for control of operations. It may be possible to search the database to obtain answer to queries or information for planning purpose. ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने डेटाबेस का देखा। A database may be defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple. आप उसको स्टोर करें और सर्व करें मल्टीपल एप्लीकेशंस पर, ठीक है। तो ये एक डेटाबेस का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। आगे देखते हैं डेटाबेस के इंट्रोडक्शन के बाद क्या दिया हुआ है, कुछ पर्पस दिए हुए हैं RDBMS के। सो लेट्स स्टार्ट द पर्पस ऑफ RDBMS। ठीक है, ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाला चैप्टर है, बिकॉज इसी के बाद हम लोग SQL को पढ़ेंगे। डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट पर उसकी कमांड्स क्या क्या हैं, सेलेक्ट कमांड कैसी है, क्रिएट कमांड कैसे है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे बेसिकली। और उसके बाद हम लोग SQL पर भी वर्क करेंगे। अ डेटाबेस सिस्टम शुड बी अ रिपोजिटरी of the data
नीडेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या पर्पस है डेटाबेस का, क्यों हम जो है डेटाबेस तैयार करते हैं। नीडेड टू ऑर्गेनाइजेशन डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक डेटा की नीड आपको होती है। बेसिकली इतना ध्यान रखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें एक डेटा की नीड होती है। लाइक कोई मोबाइल कंपनी चलाएंगे तो भी आप सर्च करेंगे, एक डेटा आपके पास होना चाहिए। आप मार्केट में एक शॉप लेके बैठते हैं तो भी आपके पास एक जनरल डेटा होना चाहिए कि किस जगह किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस जगह हमारे पास कितनी चीज़ों की किस किस चीज़ की सेलिंग कंडीशन अच्छी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक डेटा के रूप में ही काम करती हैं। तो डेटाबेस शुड बी नीटा एज ऑर्गेनाइजेशन डेटा प्रोसेसिंग। किसी भी संस्था को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपके पास एक डेटा होना चाहिए। दैट शुड डेटा बी एक्यूरेट। डेटा क्या हो, एक्यूरेट हो। प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, वो प्राइवेट होना चाहिए एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेजेस, यानी कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करें वो आपको सिक्योर रखना हो, प्रोटेक्टेड रखना हो वो डैमेजिंग से। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सो दैट डाइवर्स एप्लीकेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो दैट डाइवर्स एप्लीकेशंस विद डिफरेंट डेटा रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे डेटा की रिक्वायरमेंट जिस जिसको होती है एप्लीकेशन को, उसके लिए वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। कैन एम्प्लॉय द डेटा, डिफरेंट एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट एंड यूजर्स विल हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा, यानी कि हर एप्लीकेशन को, हर प्रोग्रामर को, हर चीज के लिए एक अलग अलग तरीके की डेटा की नीड होती है। ठीक है, विच मस्ट बी derived from a common overall data structure. Their method of accessing or searching of the data will differ. ठीक, ये मेथड जो है एक्सेसिंग और सर्चिंग के हर जगह पर अलग अलग होते हैं। किसी को किसी तरीके की डेटा की नीड है, किसी को किसी तरीके की डेटा की नीड है। The way in which end users want to utilize exciting data will constantly changes. ठीक है, and in some cases demand for new users of the data will arise rapidly and urgently. The extent of which these demands can be satisfied determines the overall value of the database system. In a typical file processing system, permanent records are stored in various files. A number of different application programs are written to extract records from and end records to the appropriate files, but this scheme has a number of major limitations and disadvantages, such as a data redundancy, duplicacy of data, data inconsistency, multiple choice copies of same data but not matching with one another, unshareable data, unstandardized data, insecure data, incorrect data, etc. A database management system is answer to all the problems as it provides to centralized control of the data, thereby the minimize these problems is the database. यानी कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की हेल्प प्रोवाइड की है आप सबको। तो ये है इसका बेसिकली पर्पस। A database management system refer to a software that is responsible for storing, एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जो इन सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, आपके डेटा को डैमेज होने से बचाए। मेंटेन एंड यूटिलाइज डेटाबेस, वो आपके डेटाबेस को मेंटेन करे और यूटिलाइज करने लायक तैयार रखे। अ डेटाबेस अलॉन्ग विद अ DBMS इज रेफर्ड टू एज द डेटाबेस सिस्टम। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज द डेटा रिडंडेंसी। मिसमैच मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा इज नोन एज द डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस का मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस के मॉडल में कुछ सप्लायर्स, लाइक आप सब जानते हैं कि एक मॉडल होता है किसी चीज का किसी चीज से रिलेशन होना ही रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहलाता है। इट मीन्स अगर आप किसी डेटाबेस पर काम कर रहे हैं तो आपसे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, सपोज करिए आप एक शॉप पर काम कर रहे हैं और आपकी शॉप से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो आपके एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर में आएंगे। लाइक सपोज करिए यहाँ आप हैं, आपसे जो लोग सामान खरीद रहे हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। आप जिन लोगों से सामान खरीद रहे हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। जो आपके ट्रांसपोर्ट वाले हैं, चाहे वो डिलीवरी के हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लाने ले जाने के लिए जितने भी लोग इंक्लूडेड हैं, वो सब आपके मॉडल के पार्ट होंगे। लाइक सप्लायर्स, आइटम, शिपमेंट, डिलीवरी, वो सब क्या होंगे, पार्ट ऑफ द मॉडल होंगे। इन रिलेशनल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल। जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज होता है एक टेबल की फॉर्म में। इट्स रो एंड कॉलम, रो और कॉलम में। दीज टेबल्स
आर कॉल्ड रिलेशन। यही जो कॉलम्स हैं, यही जो टेबल है वो क्या कहलाती है? रिलेशन कहलाती है। अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमॉन्ग अ सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जो रो है टेबल की वो क्या रिप्रेजेंट करती है? रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेट ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप दिखाती है। सिंस अ टेबल इन अ कलेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप, it is generally referred to using the mathematical item relation from which the relation data model derives its name. Let us see how a sample database can be represented in relational form. The sample database being shown here has three brackets tables: relation, suppliers, item, and shipments. This one. Each of these three tables closely resembles a conventional sequential file with row of the table corresponding to records of the file and the column corresponding to field of the record. Each of these tables is actually a special case of the construct known as mathematics as a relation. More about relation and their characteristic will show learn under section 11.4. Row of relations are generally referred to as the tuples and the columns are usually referred to as the attributes. आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सप्लायर है, सप्लायर नंबर, ये भी टेबल है, सप्लायर का नेम, उसका स्टेटस क्या है, उसकी सिटी कौन सी है, कहाँ कहाँ से आपको माल आ रहा है, ये आइटम की है, शिपमेंट की है, आपके पास क्या क्या आइटम्स हैं, ये भी एक टेबल का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये आपके पास आइटम्स हैं सारे, ये उनके आइटम नंबर हैं, ये आइटम का नाम है, ये प्राइस है, उसके बाद शिपमेंट्स, किस किस शिप नंबर्स, कितने कितने आइटम्स, कितनी कितनी क्वांटिटी, ये पूरा क्या है? एक डेटाबेस है, सैंपल डेटाबेस इन रिलेशनल फॉर्म। ये कुछ डेटाबेस के फॉर्म्स दिए हुए हैं। ठीक, नोटिस that here each supplier has a unique supplier number, exactly one name, status, value, and location. Likewise, we assume that each item has a unique item number, name, price, and also that at any given time, no more than one shipment exists of a given supplier item combination. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। कंपोनेंट ऑफ टेबल में पहला कंपोनेंट है बाइट, उसके बाद कुछ डेटा आइटम्स, फील्ड्स, कुछ रिकॉर्ड्स एंड कुछ टेबल्स। बाइट्स में अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को स्टोर करता है। डेटा आइटम्स के जो फील्ड होते हैं, रो और कॉलम, नेम से बनते हैं। रिकॉर्ड है, नेम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, अ टेबल इज अ नेम कलेक्शन ऑफ अक्यूरेंस ऑफ गिवन टाइप्स ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स। ये सब आपके आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टेबल में। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है, आउट ऑफ दिस माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, ओपन सोर्स, ये सब हमारे अब एसक्यूएल के पोर्शन आते हैं। इसी के साथ माई एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल लाइट क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे। पोस्टग्रेसक्यूएल्स वगैरह ये सब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि किसने बनाया, कॉम्बिनेशन, कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स, मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूडेड, IBM मोबाइल डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर, ये सब बेसिक थ्योरी पोर्शंस हैं। MySQL is a relation database than virtually all platforms including Linux, Unix and Windows, popular for web-based application और online publication। ये सारी चीज़ें इनके बारे में बेसिकली डिफरेंट इंट्रोडक्शन है। जब हम MySQL पढ़ेंगे या SQL पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजीज। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें रिलेशनल डेटाबेस या डेटाबेस से रिलेटेड जब हम डिस्कशन करेंगे तो हमें पढ़ लेनी चाहिए। द रिलेशनल मॉडल वाज proponented by E.F. Codd। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि द रिलेशनल मॉडल व रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल मॉडल वाज प्रोनाउंस्ड या प्रपोज्ड बाय E.F. Codd ऑफ द IBM। जो IBM है उसके जो ओनर हैं या जो भी उसमें जो वर्कर होंगे उन्होंने इसको प्रपोज किया था। हैज सिंस बीन एक्नॉलेज्ड as a very important concept in DBMS, database management system technology. Let us explore this model in details. Different terms used in relational models are being discussed here. Relational, in general, a relation in a table that is data arranged in a row or columns. A relation has the following properties. First, in any given columns of a table, all items are of the same kind, whereas items in different columns
may not be of the same kind. First. Second, for a row, each column must have an atomic. हर कॉलम अपने आप में एक एटॉमिक है, इंडिविजुअल है, इट मीन्स इंडिविजुअल वैल्यू. एंड ऑल्सो फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू. ठीक, जो कॉलम है वो क्या करेगा, मोर देन वन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा. ऑल रो ऑफ अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट. That is, relation does not contain two rows which are identical in every column. That is, each row of the relation can be uniquely identified by the contents. There is no order maintained for row inside a relation. That is, we cannot retrieve anything by saying that from row number 5. Column name is to be X8. The column of relation are assigned distinct name and the ordering of these columns is immaterial. ये कुछ डोमेन है. डोमेन क्या होता है, डोमेन के बारे में देख लेते हैं. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आप पढ़ लीजिए. डोमेन्स. अ डोमेन इज अ पूल. डोमेन क्या है, एक पूल है ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू अपेयरिंग इन गिवन कॉलम. यानी कि एक ऐसा पूल है, डोमेन एक ऐसा पूल है जिसमें आप एक एक्चुअल वैल्यू डालते हैं अपेयरिंग इन गिवन कॉलम, जो भी आपको कॉलम दिया हुआ है उसमें. आर ड्रॉन. फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू अपेयरिंग इन द सप्लायर नंबर. जो वैल्यू है वो अपेयर कौन सी है, सप्लायर नंबर कॉलम ऑफ बोथ द सप्लायर टेबल एंड शिपमेंट टेबल. तो वो क्या करेगी, वहां एरर दे देगी आपको. दोनों में एक नहीं आ सकती, यूनिक आएगी, ध्यान रखिएगा. आर ड्रॉन फ्रॉम द अंडरलाइंग डोमेन ऑफ ऑल वैलिड सप्लायर्स नंबर. 11.3 फिगर्स देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी क्या है, देखिए शिपमेंट एंड सप्लायर्स. सप्लायर नंबर आ गया S1 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 S1. ये हमारा क्या है, सप्लायर नंबर डोमेन हो गया. सी द सप्लायर नंबर कॉलम्स आर ड्रॉइंग देयर वैल्यूज फ्रॉम सप्लायर नंबर डोमेन. अ डोमेन इज सेड टू बी एटॉमिक if element of the domain are considered to be indivisible units. For example, the set of integer is an atomic domain, but the set of all sets of integer is a non-atomic domain. ठीक है, यहाँ पर सप्लायर नंबर आ गए, आइटम नंबर आ गए, क्वांटिटी आ गई, ये सारी चीजें आ गई. सप्लायर नंबर इन सप्लायर एंड शिपमेंट ड्रॉन वैल्यू फ्रॉम द सेम डोमेन. ठीक है, यहाँ पर कुछ ट्रिपल्स, एट्रीब्यूट्स, डिग्री और कार्डिनलिटी के बारे में बताया गया है. उसके बाद हम जो है, अब इसमें हम जो टॉपिक आगे देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, व्यूज, कैसे स्ट्रक्चर डेटाबेस पढ़ाया जाएगा. उसके बाद हम लोग कुछ प्राइमरी कीज के बारे में देखेंगे. ये सब आप लोगों ने देखा होगा, कीज क्या होती हैं, प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, एंड एक फॉरेन की क्या होती है. ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, इसके बाद अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा एसक्यूएल, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल. एसक्यूएल क्या है, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम कीज का देख लेते हैं. विद इन अ गिवन रिलेशन, जब आपके पास कोई रिलेशन है, की क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू स्पेसिफाई हाउ रोज इन अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट कंटेम्पररी. conceptually rows are distinct from the another, but from the database perspective that difference among them must be expressed in terms of their attributes. Keys come here to be recused. प्राइमरी की क्या है, विद इन अ गिवन रिलेशन, जब आपके पास कोई रिलेशन दिया हुआ है, अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, एक और उससे ज्यादा एट्रीब्यूट्स के बीच में, हैविंग वैल्यूज में, दैट आर यूनिक, जो भी यूनिक है, विद इन द रिलेशन के साथ, एंड दस आर एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई, जब उसको यूनिकली आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट ट्रिपल इज सेट टू बी प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन. तब वहां पर आप क्या सेट करेंगे, या उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी की. ठीक है, एवरी रिलेशन डज हैव अ प्राइमरी की. हर रिलेशन के बीच में एक प्राइमरी की होगी, लाइक यूनिक की इज आवर अ सैंपल डेटाबेस. सप्लायर नंबर इज अ प्राइमरी की फॉर सप्लायर्स एज इट कंटेन यूनिक वैल्यू. यानी कि प्राइमरी की क्या होगी, एक तरीके से यूनिक वैल्यू होगी, यूनिक नंबर होगा, कंटेन यूनिक वैल्यू. ठीक है, फॉर ईच ट्यूपल इन अ रिलेशन. सिमिलरली आइटम नंबर
is the primary key for item and the combination of supplier number and item number is the primary key for the shipment relation. ठीक. In some tables, combination of more than one attributes provide a unique value for each row. In such table, the group of these attributes is declared as primary key. In such cases, the primary key consists of more than one attribute. It is called composite primary key. The primary key is non-redundant, repeat नहीं होगी. That is, it does not have duplicate value. इसकी duplicate value नहीं बनेगी. In the same relations, the non-primary key attributes of the table can be referred to as non-key attributes. ठीक है. कुछ कैंडिडेट्स की बनती हैं, ओकेजनली बनाई जाती हैं ये. We may encounter a relation in which there is more than one attributes possessing the uniquely identify property. Uniquely identify. In our sample database, there are two candidates की supplier number and supplier name. दो बनाएंगे in the supplier relation. Both of these attributes contain unique value. वो अलग अलग yes unique values को ही contain करेंगे of each tuples. Similarly, in the item number and item name and the candidate key. Alternate key alternately बनाई जाती है in supplier table. In the case of two or more candidate, एक और एक से ज़्यादा candidate, only one of them serve the primary key. किसी एक को आप primary key बना सकते हैं. That rest of the alternate key. अगली को आप क्या बनाएंगे? Alternate key बनाएंगे. Next is a foreign key. A foreign key is used to represent a relationship between two tables. Foreign key वो की होती है जो represent करती है relation किसके बीच में? दो tables के बीच में. A foreign key is a non-key attribute or a group of non-key attributes whose value is derived from the primary key or another table. Or in other words, a non-key attribute of a table which is the primary key of some other table is known as a foreign key. फिर ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है. ये सब यहाँ तक खत्म हो जाता है. इसके बाद हम जो अगली क्लास देखेंगे उसमें हम लोग जो है एसक्यूएल के बारे में देखेंगे. आई थिंक आप लोगों को डेटाबेस के बारे में सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस में किस किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, कैसे प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, कैसे अल्टरनेट की डिफाइन करते हैं, कैसे कैंडिडेट की डिफाइन करते हैं, कैसे फॉरेन की डिफाइन करते हैं. सारी चीज़ें क्लियरली स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स.